अक्षरा ममता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे तरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है। पर बहू जैसी उसमें कोई बात नहीं है, हर बात में अपनी ही चलाती है। और सबसे बड़ी बात, ममता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना, ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात है। अगर ममता जी समझाती तो अक्षरा बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूं ना, इसलिए मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती? जब मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। ममता जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। रमेश जी से बोलती तो रमेश जी भी ममता जी को ही समझाते। अरे अक्षरा अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। अरुण से कुछ कहती तो अरुण कहता, मम्मी आपके ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बेटियां हैं। थोड़ा वक्त दो और वो सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो ममता जी उसके आगे कुछ नहीं कह पाती। पर आज तो हद ही हो गई। सुबह अरुण और रमेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही अक्षरा गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। ममता जी फोन कर रही है तो फोन भी नहीं उठा रही है। ममता जी बड़बड़ाने लगी, भला ये कोई बहू के लक्षण है? आने दो उसे, आज तो साफ साफ बात करूंगी। इतने में अरुण और रमेश जी भी घर आ गए। आते ही रमेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? हमारा तो आज तक इस तरह से इंतजार नहीं किया। अरे कौन खुश नसीब है वो? रमेश जी के सवाल को सुनकर ममता जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है। यहाँ शाम हो चुकी है लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। कह कर गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम हो गया होगा। मम्मी आप भी क्या चिंता करती हो, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल जमाना कितना खराब है, पता नहीं है क्या? कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा श्रीमती जी आपने? रमेश जी की बात सुनकर ममता जी बोली, हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी बाकी है। इतने में अक्षरा आ गई। उसके हाथ में काफी सारे शॉपिंग बैग्स थे। अंदर आते ही बोली, आज तो सचमुच थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मजा आ गया। ममता जी ने बैग्स की तरफ देखते हुए कहा, बहू तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी जरूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही हुई है। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने कभी पहने नहीं है। फिर और शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम फोन उठाकर जवाब नहीं दे रही हो। भला ये कोई बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना। जो आप बार बार फोन पर फोन कर रही थी, इसलिए मैंने फोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तब मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं ले आई। इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहां तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं किया तो छोड़ दिया। दो भाभियां थी, उन्होंने संभाल लिया। पर ये तुम्हारा ससुराल है। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारी कब उठाओगी? मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की।
जितना आप टोकती है। ये कहकर अक्षरा कमरे में चली गई। ममता जी ने उदास होकर अरुण की तरफ देखा तो अरुण उल्टा ममता जी को समझाने लगा। क्या मम्मी, आप भी चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करती? कहकर तरुण भी अपने कमरे में चलता बना। ममता जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से ममता जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर रमेश जी बोले, ममता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अक्षरा की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर ममता जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी गलती है? बहू का यूं लेट आना, मेरा फोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, ये गलत नहीं है? अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते रमेश जी चुप हो गए, पर ये बात ममता जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए अपनी एक सहेली अनु को फोन लगा दिया और बातों ही बातों में अक्षरा के बारे में बता दिया। तब अनु ने कहा, देख ममता, बहू और बेटी के बीच में फर्क होता है, ये बात अक्षरा को समझानी ही पड़ेगी। और रही बात रमेश जी की और अरुण की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? रमेश जी और अरुण के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि अक्षरा घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, अभी तू खुद की मदद कर सकती है। अनु की बात धीरे धीरे ममता जी को समझ में आने लगी। उन्होंने फोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करता देख रमेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कई दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रह कर आऊंगी। उनकी बात सुनकर रमेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया। रोटियां कौन बनाएगा? अरे आपकी लाडली बेटी है ना, उसे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूंगी? ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती तो मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती, वहीं तो पीछे से पूरा घर संभालती। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। इतने में अरुण और अक्षरा भी बाहर आ गए। ममता जी को बैग के साथ देखकर अरुण ने बात को पलटकर पूछा, मम्मा, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मुझे मायके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा। कहकर ममता जी बिना किसी की बात सुने ही वहां से रवाना हो गई। ममता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी थी। अरुण ने अक्षरा की तरफ देखकर कहा, अब खाना? अरे मैं थक गई हूँ। अक्षरा ने धीरे से कहा, लेकिन तब तक रमेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तो अक्षरा बेटा, आज तुम खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई है, तुम्हें सिर्फ रोटियां सेकनी है। अक्षरा रमेश जी से कुछ ना कह पाई और रसोई में आ गई। रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहां तक कि ना रसोई साफ की और ना ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक अरुण हड़बड़ाकर उठा और अक्षरा को जगाते हुए बोला, अक्षरा, जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई यार, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं। हाँ, तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ। कहकर अरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक अक्षरा भी चिड़चिड़ाकर उठी। क्या तमाशा है ये? मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया? नींद खराब हो गई मेरी। अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। अरुण ने जाकर देखा
तो रमेश जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर अक्षरा रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी। बर्तन झूठे पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में अरुण रसोई में आया और बोला, अक्षरा, कमला भाई का फोन आया था, वो आज भी नहीं आएगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही करनी है यार। अरुण, मैं अब ये सब कैसे करूंगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो काम वाली बाई भी नहीं आएगी। पिछले दिनों से वो छुट्टी ले रही है, और कितनी छुट्टी लेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुक कर मेरी मदद करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अक्षरा, मम्मी भी तो ये सब अकेले संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब। तुम्हारी मम्मी ने सब जानबूझकर किया है, मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। अक्षरा बड़बड़ाते हुई अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात रमेश जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो और अरुण उसी का साथ देते थे। तभी रमेश जी अरुण से बोले, बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर अक्षरा की मदद करवा दो। कहकर महेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर अक्षरा ने अपनी मम्मी को फोन लगाया ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है, तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही है? सब ठीक तो है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। मेरी सास तो रूठ कर मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। बोलने में करने में बहुत फर्क होता है। बड़बड़ाती हुई अक्षरा ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा, तो तू काम से डर कर भाग कर आ रही है? तुझे तो मेरे जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट डपकार कर एक तरफ बिठा कर रखती। खबरदार, जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुन सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी। अक्षरा हैरान होते हुए बोली, मम्मी, आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो। क्यों ना रोकूं तुझे? अपना घर संभाल नहीं पाई और मेरे घर में आग लगाने आ रही है। इज्जत से आई तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है। कहकर उसकी मम्मी ने फोन रख दिया। अक्षरा हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। अक्षरा को काम करता देखकर अरुण की भी जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए। शाम होते ही सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए रमेश जी आते समय ममता जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। ममता जी के घर आते ही अक्षरा और अरुण ने उनसे माफी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये तो कहानी थी, इसलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफी परे होती है।